बच्चों एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इसी में देखिए दिया हुआ है 43.123456789। ठीक है बच्चों, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अपॉन 2 × 5 की पावर 9 लिखा जा सकता है। सेम आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9 एंड 5 की पावर 9। आपको पता है कि यदि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का अगर ये है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय भी होगी, चूँकि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है और Q ≠ 0, यहाँ 0 नहीं है इसलिए, और ये भी इस रूप का है। अतः ये कौन सी संख्या हो जाएगी, पहले तो ये परिमेय संख्या होगी और ऊपर से कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले वाले में आपने पता कर लिया। इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है 0.12 0 12 00 12 40 एंड सो वन। बच्चों इस प्रकार की अगर कोई संख्या लिखी है तो ये 12 की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ से 2 0, फिर यहाँ से 4 0, ऐसी संख्या बढ़ती चली जाएंगी। इस प्रकार की संख्या अगर मिलती है तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए 0.5 है, 0 है, 550 550, इस तरह से संख्याएं अगर लिखें आप, या 0.30 300 340, इस तरह की संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जब लिख नहीं सकते हैं तो Q का 2 की पावर n और 5 की पावर n में कोई रूपांतरण नहीं होगा, इसलिए ये संख्या न तो शांत होगी और न ही आवर्ती होगी। ठीक है, न ही इसकी पुनरावृत्ति कह लीजिए, ठीक है, न ही इसकी आवर्ती होगी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के बारे में आइए बच्चों, दिया है 43.1 से 9 तक और इसके ऊपर वार लगा हुआ है। वार का मतलब यही संख्या दोबारा आ रही है। ठीक है, तो बच्चों जब ये संख्या दोबारा आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। ठीक है, मतलब ये बार बार इस संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर इसको दशमलव हटा के हम इसको P/Q के रूप में बदलें तो इसमें परिवर्तन तो हो जाएगा ये, लेकिन इसको हर को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में इसको नहीं बदल सकते हैं। इसलिए ये संख्या P/Q में तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अनुसार। ठीक है, इसको बदल सकते हैं, P और Q पूर्णांक रहेगा यहाँ पे और Q ≠ 0 रहेगा। तो ये परिमेय तो हो सकती है, लेकिन इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं बदल सकते। ठीक है, इसलिए यह कैसी संख्या हो जाएगी, यह एक प्रकार की अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती। ठीक है, क्योंकि बार बार ये संख्याएं मिल रही है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।